झपटना पलटना, पलट कर झपटना है खून गर्म रखने का ये एक बहाना। दुनिया में अपने ब्रांड्स हमने खोलने हैं, पूरी दुनिया हमारी मंडी है, पूरी दुनिया में तजारत करनी है। किस तरह से वो जो इलान मस्क है, दुनिया के अंदर बहुत सारी मोटर बनाने वाली कंपनीज हैं, किस तरह से वो अपने ट्रक की मार्केटिंग करता है, किस तरह से उसका ट्रक सबसे यूनिक नजर आता है, किस तरह से वो दुनिया के अंदर उसके फुटप्रिंट्स कायम करता है। अर्ली 2000 के अंदर मैं देखता हूँ कि सियालकोट के अंदर पैदा हुआ शख्स जो है, वहाँ पर हर दूसरा और तीसरा शख्स जो है एक ही ख्वाब लिए घूम रहा है सड़कों के ऊपर, वो है एक्सपोर्टर बनने का ख्वाब। मैंने सोचा नहीं यार, मैंने नहीं गोरे को कहना यार प्लीज मेहरबानी मुझे ऑर्डर दे दे ना, मेरी ये ईगो थोड़ी सी हर्ट होती है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं भी गोरे की तरह काम करूँ, मैं भी वेबसाइट बिल्ड करूँगा। लोग कामयाबियों को देखते हैं, लेकिन जो 98% लोग नाकाम होते हैं उनकी स्टोरीज डॉक्यूमेंट नहीं की जाती जनाब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक शाहीनो। दुनिया में अपने ब्रांड्स हमने खोलने हैं, पूरी दुनिया हमारी मंडी है, पूरी दुनिया में तजारत करनी है, पूरी दुनिया को टॉप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करनी है। या कहीं पर भी किसी को डिजिटल मार्केटर या ई कॉमर्स वाला चाहिए होगा तो उसको कौन सी मंडी में जाना है? पाकिस्तान की मंडी में आना है जनाब। इस मिशन के साथ ये सीरीज के अंदर मेरी 5वीं वीडियो है और इसके अंदर हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग मार्केट से अलग नजर आ सकते हैं, किस तरह से वो जो इलान मस्क है, दुनिया के अंदर बहुत सारी मोटर बनाने वाली कंपनीज हैं, किस तरह से वो अपने ट्रक की मार्केटिंग करता है, किस तरह से उसका ट्रक सबसे यूनिक नजर आता है, किस तरह से वो दुनिया के अंदर उसके फुटप्रिंट्स कायम करता है, और इससे पहले किस तरह से वो अपनी जो टेस्ला कार है उसकी मार्केटिंग करता है, और किस तरह से दुनिया के अंदर एक मेजर स्टेक होल्डर बन जाता है कार्स की इंडस्ट्री के अंदर, एक टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, एक आईटी का बंदा, एक गेम बनाने वाला, एक पेमेंट गेटवे बनाने वाला, किस तरह कार की इंडस्ट्री में आता है और सैकड़ों सालों से जो उसके मार्केट के प्लेयर्स हैं उनको उठा के बाहर कर देता है। तो बिजनेसेस जो हैं इसी तरह से होते हैं। तो हमने ये देखना है कि जनाब हम किस तरह से पूरी जो भेड़ चाल है उससे अलग हो सकते हैं। तो मेरी वीडियो अभी आपने देखी जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कि फाइंडिंग द गैप, और ख़ास तौर पे डिजिटल एज के अंदर मैं इस पे वीडियोस बना चुका हूँ कि कीवर्ड्स जो है, टूल्स, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने कैसे गैप जो है उसको इस्तेमाल करना है, कैसे आपने गैप ढूंढना है कि किस कीवर्ड को नॉर्मली लोग यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा और उसका कंपटीशन ज़्यादा है, उस पर रैंक करना मुश्किल है, और कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपने निकालने हैं जिनको थोड़े लोग सर्च कर रहे हैं लेकिन उसका कंपटीशन बिल्कुल ना होने के बराबर है, और महीने में आपको इतने गाहक मिल सकते हैं कि तुसी सोनी रोटी बना लो। तो जनाब हम लोग आते हैं कि किस तरह से हमने स्टैंड आउट करना है किससे, क्राउड से। तो यहाँ पर अगेन हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी जनाब यूं शुरू होती है, अर्ली 2000 के अंदर मैं देखता हूँ कि सियालकोट के अंदर पैदा हुआ शख्स जो है, वहाँ पर हर दूसरा और तीसरा शख्स जो है एक ही ख्वाब लिए घूम रहा है सड़कों के ऊपर, और वो है एक्सपोर्टर बनने का ख्वाब कि मुझे एक्सपोर्टर बनना है। और आप जनाब मंडी के अंदर राइट लेफ्ट ऐसे बेशुमार लोग देखते हो, अपने क्लास फेलोज देखते हो कि यार वो उन्हें कुछ भी नहीं आता, उन्होंने मार्केट के अंदर मुख्तलिफ लोगों को ईमेल्स करना शुरू की, ईमेल्स के ऊपर आउटरीच करना शुरू किया, ऑर्डर लिए, और चंद ही महीनों के अंदर ये जनाब बड़ी सी गाड़ी निकलवा के वो सियालकोट की सड़कों के ऊपर आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आपको वो जो भेड़ चाल है वो फैसिनेट करती है, आपको लगता है यार कि मुझको वही काम करना चाहिए जो ये मेरे चाचे ने किया, ये मेरे फुफ्फे ने किया, ये मेरे मासड़ ने किया, या आजकल जिस तरह पूरा पाकिस्तान अमेज़ॉन कर रहा था तो मुझे अमेज़ॉन करना। और उसके बाद आप उस पर चल पड़ते हो, और उसके बाद फिर आप हाथ मलते रह जाते हो, क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं, आया वो अमेज़ॉन की हैं या दूसरी कंपनीज हैं, लोग कामयाबियों को देखते हैं, लेकिन जो 98% लोग नाकाम होते हैं उनकी स्टोरीज
डॉक्यूमेंट नहीं की जाती जनाब। तो बहरहाल अगर नाकामियों की स्टोरीज हम डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा, ये तो एक समझने वाली बात है। खैर हम वापस आते हैं जनाब। अर्ली 2000 के अंदर मैं सोचता था, मैंने कहा यार मैंने किसी गोरे को ईमेल नहीं डालनी। एक सवाल मेरे जहन में ये आता था, ये गोरा हमसे माल लेके वो क्या करता है भाई? हम लोग सियालकोट वाले कभी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कभी फुटबॉल बना रहे हैं, कभी क्लोथिंग, कभी ब्ला लेदर की चीजें, क्या है उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद जनाब ये होता था कि गोरा हमसे खरीदता था, वो अमेरिका ले जाता था, वहां पर स्टोर करता था, ईबे पे लगाता था, अमेज़न पे लगाता था, अपनी वेबसाइट्स पे लगाता था, या आगे रिटेलर्स को भेज देता। मैंने कहा यार ये अप्रोच ठीक है। अब क्या था कि सिरा समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह से स्टार्ट करें। तो जनाब इस तरह से क्या हुआ कि 2007 के अंदर मैं अपनी पहली वेबसाइट स्टार्ट करता हूँ। और उस वक्त मंडी जो है, मंडी सारी एक्सपोर्ट की तरफ जा रही है। मंडी जो है वो सर्जिकल एक्सपोर्ट की तरफ जा रही है, बाकी चीजें एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सब लोग एक्सपोर्टर बनना चाह रहे हैं, और किससे? ईमेल के जरिए। ठीक है, इस पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे कि हमारे पास एक ही तरीका कार है आउटरीच करने का और ईमेल मार्केटिंग, और वो भी हमें करनी नहीं आती। खैर तो जनाब मैंने सोचा नहीं यार, मैंने नहीं गोरे को कहना यार प्लीज, हाँ मेहरबानी मुझे ऑर्डर दे दे ना, मेरी ये ईगो थोड़ी सी हर्ट होती है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं भी गोरे की तरह काम करूंगा, मैं भी वेबसाइट बिल्ड करूंगा। तो आपने जब ये फैसला कर लेना है कि जब आपने ग्लोबल वर्ल्ड में जाना है, आपने इंटरनेशनल मंडियों में जाना है, आपने गूगल के ऊपर जाना है, तो भाई कैसे डिफरेंस क्रिएट करोगे अपना और जो आपसे ऊपर या नीचे रैंक कर रहा है? तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपको बता देता हूं, उनका ख्याल कीजिएगा। और वो चीज़ें जो हैं इस एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती हैं, और वो है आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट। कि भाईजान आपकी दुकान पे कोई बंदा क्यों आएगा, वो आपके साथ वाली दुकान पे क्यों ना जाए, वो आपके किसी दूसरी जगह से क्यों परचेज ना करे, आपके पास लोग क्यों आए? क्या आपकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी है? क्या आपकी रिटर्न पॉलिसी अच्छी है? क्या आपकी प्रोडक्ट बहुत शानदार है जो किसी दूसरी जगह से उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है? क्या आप जो है कि जो प्राइस है वो कंपेटिटिव है? ठीक है, ये बहुत से फैक्टर्स जो हैं कंसिडर किए जाते हैं मार्केट में लॉन्च करने से पहले। लेकिन हमारे पास अमूमी तौर के ऊपर बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से रावी ने लिख रखा है कि इस 5 पाव पे बोझ नहीं डालना। हमने कहना बस वही एक ही स्ट्रैटेजी हमें बचपन से सिखाई गई, हमने सीखी, और वो है प्राइस की स्ट्रैटेजी। और प्राइस कट कर ले यार, वो यार सियालकोट से वो फलाना जो दोस्त है मेरा, वो ये सर्जिकल का इंस्ट्रूमेंट जो है, लाइक ये लैपटॉप जो है ना, ये $200 का बेच रहा है और मैं 180 का बेच दूंगा। तो करते क्या रहे हैं सियालकोट के अंदर कि डाकखाने के अंदर, कोरियर कंपनीज के अंदर, या जो सियालकोट ड्राई पोर्ट है वहां पर लोग क्या करते थे कि जो भी कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है उसके ग्राहक की इंफॉर्मेशन चुराई जाती थी। उस इंफॉर्मेशन को चुराने के बाद उस बंदे की इंफॉर्मेशन ली जाती थी कि मिसाल के तौर पर सियालकोट के अंदर मिस्टर अफजल जो हैं वो मिस्टर जॉन को ये लैपटॉप बना के भेज रहे हैं, या इसकी कीज बना के भेज रहे हैं, या ये एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भेज रहे हैं, और एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की जो इनवाइस है इसके ऊपर उन्होंने लगाई है सपोज $5। तो एक और सियाना जो है वो डाकखाने में या ड्राई पोर्ट पे किसी को पैसे दे के वो इनवाइस निकाल लेता था। तो कस्टमर की इनवाइस जो है जब निकलती थी तो उस इनवाइस के साथ उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन, फैक्स, सारी इन्फॉर्मेशन भी चोरी हो जाती थी। वो बंदा सियालकोट में अपनी फैक्ट्री आके उसी कस्टमर को एक ईमेल डालता था कि जनाब ये अफजल साहब से अब $5 की लेने की बजाय मैं आपको ये $2.5 में देता हूँ। अब गोरे ने हज़ारों प्रोडक्ट्स का ऑर्डर कर रखा है, उसको तो एक ऑर्डर के अंदर लाखों डॉलर्स का मुनाफा हो जाता था। तो वो इमीडिएटली उस एग्जिस्टिंग वेंडर को छोड़ के नए वेंडर पे चला जाता था। बेशक उसके बाद ख्वार हो या ना हो ये एक अलग बहस है, लेकिन ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी सियालकोट के अंदर। अब आप ये देखिए कि आपने जब प्राइस को अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट रखना है कि भाई सस्ती बेच दो, फिर तो इंशाल्लाह अजीज जिसने $5 से कट मारा किसी शख्स को $2.5 के ऊपर, उसको भी कोई कट मारने के लिए मौजूद होगा $2 के ऊपर। आई नो प्राइस जो है मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हो तो प्राइस आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यूनिक सेलिंग पॉइंट है। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरर्स खुद हो और आपकी अमेरिका के अंदर भी अपनी कंपनी है तो आप बेशक
आप किसी को एक्सपोर्ट भी करते हो तो यहाँ पर मैं आपको टिप देता चलूँ कि अमेरिका में, यूरोप में अपनी कंपनी खुलवाओ, पाकिस्तान से जब एक्सपोर्ट करो अपनी कंपनी का नाम करो और वहाँ से आगे री एक्सपोर्ट करो, ताकि आपकी जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है कि हु इज़ योर एक्चुअल कस्टमर वो कभी लीक ना हो सके, उसको वो कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। बेशुमार लोग मुझे, जब सैकड़ों में हमारे पार्सल्स जाते हैं कुरियर कंपनी से सियालकोट में हर हफ्ते, तो बहुत से लोग वहाँ से यही इसी तरीके के मुताबिक हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके हमें ईमेल कर रहे होते हैं, ले जी हमारे पास लेदर की फैक्ट्री है तो आप हमें ऑर्डर प्लेस करें, ले जी हमें स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमें आप ऑर्डर प्लेस करें, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये हमसे ऑर्डर करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि जो इस कंपनी को वो ईमेल कर रहे हैं, जिसकी कंपनी वेबसाइट के ऊपर वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मालिक भी सियालकोटी है और वो पाकिस्तान में बैठा है और वो ईमेल घूम के ना अमेरिका से दोबारा पाकिस्तान आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपके पास ये यूनिक सेलिंग पॉइंट प्राइस के अलावा कौन कौन से हैं। तो जनाब प्राइस के अलावा आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उस प्रोडक्ट के अंदर आप कौन सी एडिशनल फीचर दे सकते हो जो आपका कंपैटिटर नहीं दे रहा। जिस तरह मैंने आपको अपनी मिसाल दी पिछली वीडियो के अंदर कि जिस तरह से मैंने किल्ट जो है उसकी लेंथ 24 इंच से नीचे या ऊपर नहीं मिलती थी, मैंने ऐड ऑन की और उसके बाद मेरे कंपैटिटर्स ने भी उस पर नज़र रखी थी हमारे ऊपर और उन्होंने ऐड ऑन कर दी। तो आपने ये देखना है कि आप जब प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, जिस तरह सोनी का कैमरा है, कैनन का कैमरा है, तो किस तरह से कोई एक चीज़, तो किसी ऐसी मार्केट को आप फोकस करें कि हाँ यार ये जो चीज़ है मार्केट के इस सेगमेंट के लिए ज़रूरी होगी, तो वो सेगमेंट या वो टारगेट ऑडियंस आपकी वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। सेम फॉर द सर्विसेज, ठीक है, कि किस तरह से आप अपनी सर्विसेज जो है उसके अंदर यूनिकनेस पैदा कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक केस स्टडी बता के आपको किस तरह से होंडा ने पाकिस्तान के अंदर यामाही की मार्केट खत्म कर दी, ये वीडियो आज मैं एंड करना चाहूंगा। जनाब अर्ली 90s के अंदर पाकिस्तान के अंदर हर घर में यामाहा हुआ करता था, होंडा का तसव्वुर भी नहीं था, कोई होंडा बाय नहीं करता था, कोई होंडा की रीसेल वैल्यू नहीं थी और होंडा CD70 और 125 जो है अगर कहीं पर बिकते भी थे तो शायद लाहौर या कराची के अंदर, शहरों के अंदर या गांव देहात के अंदर तो ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता था और यामाहा जो है ना वो बड़ी तगड़ी किस्म की वो सवारी समझी जाती थी। होंडा ने क्या पॉलिसी लॉन्च की, होंडा ने पाकिस्तान में हर शहर के अंदर जो एक काबल मैकेनिक था उसका सर्वे करवाया कि पूरे पाकिस्तान से उन्होंने देखा कि हर शहर के अंदर हमने अपनी एक सर्विस सेंटर बनाना है, किसका, मोटरसाइकिल्स का। जी जनाब ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ था, ठीक है, लेट 90s के अंदर, कि होंडा ने पाकिस्तान के हर शहर के अंदर से एक काबल मैकेनिक उठाया, उस मैकेनिक को बड़ा प्रोटोकॉल दे के अपनी ट्रेनिंग के अंदर बुलाया और ट्रेनिंग में बुलाने के बाद उसके शहर के अंदर उसको बड़ी खूबसूरत सी होंडा की वर्कशॉप बिल्ड करके दी। क्या होंडा की वर्कशॉप बिल्ड करके दी होगी यार, एक अच्छा सा बोर्ड लगवा दिया, उसके ऊपर भी होंडा अपनी ब्रांडिंग की, आगे उसको कुछ टूल्स लगा दिए, टूल्स खूबसूरत दे दिए, शायद उसके भी पैसे लिए हो, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। टूल्स किस तरह से एक तरतीब से एक मैकेनिक को चाहिए होते हैं वो बोर्ड दे दिया, जिसके ऊपर कारीगरों को बताया कि आपने टूल्स इस तरह से रखने हैं, इससे आपकी एफिशिएंसी जो है वर्क की वो बढ़ेगी। और क्या हुआ जनाब, उसके बाद ऐड चलाना शुरू कर दी। तो जब भी कोई होंडा लेता था तो पहली बात होंडा लेने वाले को ये कही जाती थी जनाब आपकी सर्विस जो है ना वो फ्री होगी। तो लोगों ने जब देखा कि हर शहर के अंदर होंडा की एक सर्विस सेंटर खुल गया है और वहां पर फ्री सर्विस होगी हर महीने, और यही लोगों को एक कंप्लेन थी कि यार यामा जो है ना उसका कोई इशू नहीं आता, तो होंडा जो है ना बड़ी नाजुक सी सवारी है, लेकिन इस एक सर्विस देने से क्या किया, यामाहा का होंडा ने पाकिस्तान से खात्मा कर दिया। आज आपको हर जगह पे होंडा नज़र आती है, यामाहा आपको कहीं कहीं पर नज़र आती है। तो ये जो दुनिया है, जो बिज़नेस की दुनिया है, इसके अंदर आपको कामयाब होने के लिए बुनियादी चंद असूल जो हैं उनमें से पहला असूल ये है कि आपकी जो निगाह है वो शाहीन की निगाह होनी चाहिए, दूर दूर तक हर सूरत के अंदर आपकी नज़र होनी चाहिए कि मंडी में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। आंखें बंद करके आपने सोना नहीं। नंबर 1 आपने चुकन्ना रहना है, अपने कंपैटिटर पर नजर रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं। नंबर 2 आपने अपने आप को कॉन्टिन्यूसली आपने लर्निंग मोड में रखना है कि आपने सीखते जाना है। आज आप सीखते जाएंगे तो मार्केट के अंदर आप
आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो बरकरार रहेगी। तीसरे, अपने जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं उनको रिव्यू करते जाइए, नई से नई प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करते जाइए। और आखिर के अंदर अपने आप को अपडेट रखिए। और कास्ट के अंदर तो हम वैसे ही बड़े क्यूरियस हैं कि जी कास्ट घट होनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि आप कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ाएं और वहाँ से जो आपको मुनाफा मिले वो अपनी प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग के ऊपर खर्च करें। अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर जो मज़ीद आप जो सर्विसेज बेहतर करने पे आप खर्च करें, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो हैं उनको रिव्यू करने में खर्च करें। और आखिर के अंदर एक शाहीन की नज़र रखें कि मंडी के अंदर क्या हो रहा है जनाब। तो ये चीज़ जो है आपको यूनिक बना के रखेगी। आप जो है मार्केट से यूनिक रहोगे और आपकी एग्जिस्टेंस जो है बरकरार रहेगी। इलामा इकबाल के शेर पे ख़त्म करना चाहूँगा कि वो फरमाते हैं ना कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना है खून गर्म रखने का ये एक बहाना। तो जनाब माजरत अगर शेर में कोई कोताही मैंने की हो तो मोमिन को, एक मुसलमान को हर वक्त तैयार, मुस्तैद और जुस्तजू जो है उसके अंदर गामजन रहना चाहिए। अल्लाह ताला की बनाई हुई इस पूरी कायनात के अंदर कोई एक चीज़ भी जामद नहीं, और यही इस कायनात फितरत का असूल है। थैंक यू।